हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे रीढ़ की हड्डी। इसका पाठ पूरा समझाना हो चुका है। आज देखेंगे हम इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंदर सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, रिश्ते। उमा रामस्वरूप रिश्ता पूछा उन्होंने, संजाल पूर्ण कीजिए करके प्रश्न दिया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उसमें नंबर 1 है संजाल पूर्ण कीजिए। उसके अंदर पहला प्रश्न दिया है रिश्ते। तो पहले प्रश्न में रिश्ते में पहला पूछा है रामस्वरूप और उमा। तो रामस्वरूप और उमा नहीं हुआ, शाम क्या हो गया, इसको चालू क्यों नहीं हो रही है। हाँ, रामस्वरूप और उमा कौन है? ये दोनों पिता और पुत्री है। उसके बाद में पति पत्नी कौन थे? तो पति पत्नी है रामस्वरूप और प्रेमा। और तीसरा पूछा है उन्होंने, नौकर और मालिक कौन है? नौकर और मालिक कौन थे? रतन उनका नौकर था और मालिक था रामस्वरूप। और चौथे इसमें पूछा है शंकर और गोपाल प्रसाद। शंकर उनका लड़का है और गोपाल प्रसाद पिता है। तो इस प्रकार से ये रिश्ते यहाँ पर बन रहे हैं। समझ में आया क्या? कौन कौन है ये? शंकर और गोपाल प्रसाद पिता और पुत्र है। समझ में आया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरे प्रश्न के अंदर कृति पूर्ण कीजिए। इसके अंदर पूछा है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे थे वो? तो एक पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में बीएससी, मेडिकल साइंस से बीएससी कर रहा था, और लड़की पढ़ी थी बीए। लड़की क्या पढ़ी हुई थी? बीए। तो यहाँ पे दोनों नाम आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न में नहीं, इसमें दूसरा प्रश्न है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो कौन से वाद्य थे उसको बजाते आते थे? एक था सितार और दूसरा था बाजा। एक था सितार और दूसरा था बाजा। इस प्रकार दोनों वाद्य वो बजाती थी। अब दिया उसमें तीसरा प्रश्न, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। उनको किस ढंग की बहू चाहिए थी? तो उनका कहना था कि सुशील हो, दिखने में सुंदर हो, घर का सारा काम आता जाता हो, जैसा सिलाई बुनाई है ना, सारा काम उसको आना चाहिए, गाना बजाना आना चाहिए, सिर्फ पढ़ी लिखी कम हो, ये उनकी इच्छा थी। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 पॉइंट के लिखना है आपको कि उनको बहू किस ढंग की चाहिए थी करके। समझ में आया प्रश्न? तो ये उत्तर वहाँ पर आपको लिखना है। अब उसके बाद का प्रश्न है कारण लिखिए। क्या लिखना है कारण में? बाप बेटे चौंक उठे। क्यों चौंक गए थे वो? जिस समय उसको पान का डिब्बा मांगा तो उसके चेहरे पर गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा दिखाई दिया। किसके चेहरे पर? उमा के चेहरे पर। तो एकदम वो दोनों बाप बेटे चौंक गए थे। उनको चश्मे वाली बहू नहीं चाहिए थी, इसलिए वो एकदम चौंक गए। ठीक है, वो लिखना है वहाँ पे। उसके बाद में उमा को चश्मा लगा। उसके पिताजी क्या सफाई दे रहे थे? उमा को चश्मा लगने का कारण बता रहे थे कि इसकी पिछले महीने में आँखों में बहुत दर्द था, इसलिए इसे चश्मा लगा। ये बताकर उन्होंने चश्मे का कारण बताया। रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। क्यों कहा हारमोनियम लाने के लिए? क्योंकि उनकी लड़की को हारमोनियम बजाते आता है और उनको उसको गाना सुनाई देना था, इसलिए हारमोनियम उठाकर लाने के लिए कहा था। ये हो गया तीसरा प्रश्न। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, उमा को गुस्सा आया। क्यों आया उसको गुस्सा? क्योंकि जो लड़का देखने को आया था, युवक कौन था वो? शंकर और गोपाल प्रसाद उसके पिता थे। ये जब देखने को आए तो ये एक सरीके हर जगह पर उसको ताना मार रहे थे और कह रहे थे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। और ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इसके पिता उसकी पढ़ाई छिपा रहे थे और ये उसको बहुत दर्द हो रहा था इन बातों का। तो जब शंकर और उसके पिता उससे गोपाल प्रसाद उससे प्रश्न पूछ रहे थे तो वो भड़क उठी और उसने सारा बता दिया कि मैं आपका लड़का किस ढंग का था कॉलेज में और कैसा कैसा करता था। ये सारी बातें उसने अपने लड़के के बारे में बता दी। तब वो एकदम नीचे मुंडी कर वहाँ से चले गए, ऐसा उसने कहा। इसलिए उनको एकदम उमा को गुस्सा आ गया था। आया ध्यान में? अब है सूचना के अनुसार लिखिए, कृदंत बनाइए। पढ़ना, लिखना, समझना, वमझना, सीना, बीना, चाहना, पहाना। युग्म शब्द पूर्ण कीजिए। पढ़े लिखे, सभा गृह,
पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा। आ गया ध्यान में? ये पूरा प्रश्न आपको आपके नोटबुक के अंदर इतने अच्छे ढंग से लिखना है कि जब आप पेपर के समय इस चीज़ की पढ़ाई करोगे तो आपकी नोटबुक खोली और आपको पढ़ते आ जाना चाहिए कि पूरा प्रश्न उत्तर आपके ध्यान में आना चाहिए। उसी समय पे वहाँ पे समझना चाहिए आपको कि मैंने क्या लिखा और इसका मीनिंग क्या है और क्या मुझे बताना है करके। इसमें कोई भी प्रकार का फ़र्क आना नहीं चाहिए। समझ में आ गया क्या? और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से एक बार फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे डालकर पूछ सकते हो कि ये प्रश्न नहीं समझा या वो प्रश्न नहीं समझा करके। आया ध्यान में? तो इतना आपको ये पूरे प्रश्न के स्वाध्याय नोटबुक पे लिखना है। और इसके बाद में अगले पीरियड में जो इसका जो भाषा बिंदु है, ये भाषा बिंदु आपको जो दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए अवयव को रेखांकित कीजिए, उसके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। गाय को घर के सामने खुट्टे से बांधा। अब इसके अंदर कौन सा अवयव लिखना है और उसका प्रकार लिखना है। अव्यय कौन था उसके नीचे अंडरलाइन करो और उसका प्रकार लिखो। आपको यदि जमता हो तो ये कर लेना, नहीं जमा तो मैं तो कुछ बताने के लिए। दूसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए, उनके वाक्य बनाकर लिखिए। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया आपको, नीचे आकृति में दिए अव्यय को पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो काश, बात, बल्कि इन सब को क्या करना है, उसका अव्यय का रूप पहचानना है कौन सा है करके, और उसके बाद में उसके वाक्य में प्रयोग करना है। आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल हम इसको देखेंगे। तो आज आपको इतना ही स्वाध्याय करना है जितना मैंने अभी बताया। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 5 प्रश्न आपके नोटबुक में आपको व्यवस्थित लिखना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देख लेंगे। जो भी होगा वो हम तुमको समझा दूंगी मैं आपको। ओके ओके, ठीक है।